आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद इलियास। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कमोबेश निस्फ सदी कबल के तामीर करदा नेहरू भवन को मुनहदिम करके तामीर होगा खूबसूरत मेगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। रीड एंड लीड फाउंडेशन ने मस्जिद से मंदिर तक सफाई मुहिम के जरिए संत गाड़गे महाराज को पेश किया खिराजे अकीदत। शहर में जामा मस्जिद बुड्डी लैन के रूबरू वाक़े बल्दिया के सबसे कदीम कम्युनिटी हॉल नेहरू भवन की खस्ता व खंडर हो चुकी इमारत के दिन बहुत जल्द बदलने वाले हैं। बल्दिया उज़्मा ने इस इमारत को मुनहद्दिम करके यहाँ एक वसी व अरीज़ और आरास्ता व पैरास्ता नेहरू भवन मेगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तामीर करने का मंसूबा बना लिया है। नई इमारत का तामीरी टेंडर दिल्ली की एक मारूफ एजेंसी को दे दिया गया है और कंपनी ने इमारत का खाका भी पेश कर दिया है। तमाम तर जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता और ऑडिटोरियम, दुकानों और एग्जीबिशन हॉल के बशमूल शहर का अब तक का सबसे बड़ा बल्दिया उज़्मा का कॉम्प्लेक्स होने का दावा म्यूनिसिपल ज़राए ने किया है। इसकी तैयारी पर 30 करोड़ रुपये खर्च दरकार होगा और इस काम की आजिलाना तकमील के लिए कमिश्नर बल्दिया उज़्मा आस्तिक कुमार पांडे खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। नेहरू भवन जो हमारे शहर की बल्दिया उज़्मा जब नगर पालिका हुआ करती थी, उस दौर में 1975 के दौरानिये में तामीर हुआ। इसकी तकमील के बाद उस वक्त के रियासती वजीर आला आजहानी शंकरराव चौहान के बदस्त नेहरू भवन का इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में दीगर आमायदीन और नुमाइंदा शख्सियात में औरंगाबाद को हमारूखी तरक्की की जानिब ले जाने वाली मारूफ शख्सियत वो इलाका भर तालीमी हलकों में सर सैयद सानी कहलाने वाले उस वक्त के रियासती वजीर डॉक्टर रफीक ज़करिया भी मौजूद थे। बाद अज़ां नेहरू भवन की एक रोशन तारीख रही है। यहाँ बड़ी बड़ी शख्सियात के इजलास हुए, सियासी समाजी प्रोग्राम होते रहे, रक़्स व सुरूद की महाफिल भी सजती रही। लेकिन बाद के अदवार में मुल्क के पहले वजीर आज़म नेहरू से मंसूब ये इमारत भी इंतज़ामिया की गफलत का शिकार हो गई और फिर उसके बुरे दिन आए तो न सिर्फ इमारत नेहरू भवन की अंदरूनी आराइशें मांद पड़ गईं, नशिस्तें टूट फूट गईं, बल्कि इमारत भी खंडर हो गई। अब जबकि शहर औरंगाबाद स्मार्ट सिटी होने की जानिब गामजन है, तो इस इमारत की जगह पर एक नए नेहरू भवन मेगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तामीर को एक फाले नेक ही कहा जाएगा। नेहरू भवन औरंगाबाद महानगर पालिका की एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसके लिए हमने पीएमसी अपॉइंट करने के लिए निविदा प्रकाशित करी थी। इसके हिसाब से पीएमसी के लिए निविदाएं जो आई हैं उनकी छाननी करके दिल्ली बेस्ड पीएमसी का अपॉइंटमेंट किया गया है एंड उन्होंने जो डिज़ाइन एंड डीपीआर दिया है उसके हिसाब से अभी नेहरू भवन के रियल कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर पब्लिश किए जाएंगे। नेहरू भवन पूरा परिसर इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है और वहाँ पर जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जो ऑडिटोरियम, जो नाट्यगृह, जो सभागृह पूरा बनेगा वो 5 स्टार बिल्डिंग की दर्जे का होगा एंड नेहरू भवन का पूरा परिसर एक शानदार कैंपस में चेंज हो जाएगा। होपफुली नेहरू भवन का काम जनवरी-फरवरी महीने में शुरू होकर के विदिन 2 ईयर कंप्लीट होगा। आज मारूफ संत व समाजी मुसलिह संत गाड़गे महाराज को उनके यौम विसाल पर शहर के रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से एक अनोखे और मुस्बत तर्ज़कार से खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस अजीम मुसलिह के कारहाय नुमाइया को मद्देनज़र रखते हुए फाउंडेशन ने सफाई मुहिम मस्जिद से मंदिर तक का इनेकाद किया और मोहल्ला बायजीपुरा की मस्जिद रशीद से तुलजा भवानी मंदिर तक के इलाक़े को अवाम व साकिनान की मदद से साफ़ सुथरा कर दिया। ये मुहिम दिगर मोहल्ले जात खैसर कॉलोनी, किराड़पुरा, संजय नगर व इंदिरा नगर में भी चलाई गई। जहालत, गंदगी और अंधी तकलीद में डूबे समाज को बदलने के लिए
अपने कीर्तन जैसे पुरअसर जरिए को कारआमद बनाने और बहबूदिये समाज के लिए अपनी जिंदगी लगा देने वाले समाजी मुस्लिह संत गाड़गे महाराज के यौम पैदाइश की मुनासिबत से शहरियान को एक मुस्बत और अमली पैगाम देते हुए शहर के रीड एंड लीड फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मेरा महल्ला मेरी जिम्मेदारी के उन्वान से मस्जिद से मंदिर तक नामी सफाई मुहिम चलाई गई। सुबह 9 बजे ही महल्ला बाईजीपुरा वार्ड नंबर 20 के साकिनान अपने घरों से झाड़ुएं लेकर निकले और महल्ले की मस्जिद रशीद से लेकर तुलजा भवानी मंदिर तक के इलाके की सफाई मुहिम चलाई। मुहिम के रूह रवा रीड एंड लीड फाउंडेशन के सदर मिर्जा अब्दुल कय्यूम नदवी ने बतलाया कि वो पिछले 3 साल से ये मुहिम मुख्तलिफ महल्लों में हर साल चलाते हैं। इस मरतबा भी इस मुहिम को बाईजीपुरा में चलाया गया। सफाई के साथ साथ पाकी आधा ईमान के तहत महल्ले में रैली भी निकाली गई, जिसमें महल्ला भर के साकिनान ने हिस्सा लिया। जबकि सफाई मुहिम में भी महल्ले के सरकर्दा अफराद के साथ साथ अहले महल्ला ने माविनत की। इस मुहिम को शहर के दीगर महल्लों किराड़पुरा, कैसर कॉलोनी, संजय नगर, इंदिरा नगर की गलियों में भी चलाया गया। आज 20 दिसंबर है, जो महाराष्ट्र के महान संत जिनके नाम पर महाराष्ट्र शासन ने ग्राम स्वच्छता अभियान चलाया था, संत गाड़गे महाराज, आज उनकी पुण्यतिथि है। 20 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि पर हमने बाईजीपुरा गली नंबर 20, कैसर कॉलोनी और दीगर महलों में अभियान चलाया था कि हम उस पुण्यतिथि पर अपने महल्ले को साफ करेंगे। मेरा महल्ला मेरी जवाबदारी। इसी अभियान के अंदर हमने आज पहली बार एक नया कंसेप्ट दिया था, मंदिर से मस्जिद तक सफाई अभियान। मस्जिद रशीद जो बाईजीपुरा गली नंबर 21 के अंदर है, 20 के 20 में है, और तुलजा भवानी मंदिर इंदिरा नगर बाईजीपुरा में है, वहाँ से लेकर हमने यहाँ तक जो है एक अभियान चलाया। इसमें हमारे साथ में हमारे उस्मान शाह साहब, सलीम पटेल साहब और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष से आए हुए हैं छप्पर समाज के, ये सब लोगों ने साथ में दिया है। तो हम इस आह्वान करते हैं कि हमारे महान पुरुष की कोई जयंती सिर्फ जो है फोटो के हद तक ना रही, बल्कि उनके जो आचार थे, उनके विचार थे, उन्होंने जो कार्य किया है उसको सामने लाकर काम करते हुए उनको उस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। यही आज का पैगाम है। तो साफ़ सफाई का जो है तो एक काम अंजाम दिया जा रहा है। ये जो है तो हमारे इस्लाम के अंदर ये हमारा धर्म बताता है कि साफ़ सफाई ये जो है तो आधा ईमान है। इसलिए हम तमाम महल्ले के लोगों ने आज जो है तो अपने महल्ले के अंदर जो है तो साफ़ सफाई का जो है तो काम अंजाम दिया है। इसको जो है तो तमाम अपने शहर के अंदर और तमाम अपने ज़िले के अंदर और तमाम जो है तो दुनिया के अंदर ये जो है तो साफ़ सफाई का काम जो है तो जारी और सारी रहना चाहिए। इसके लिए जो हम कोशिशें करते रहेंगे कि ये इस तरीके से साफ़ सफाई का काम जो है तो तमाम दुनिया के अंदर और तमाम महलों के अंदर जो है तो अच्छे से अच्छी साफ़ सफाई होती रहे। आज जो है संत गाड़गे बाबा महाराज का आज पुण्यतिथि है, उसके लिए हम जो है ये अभियान शुरू किया है कि भाई अपने मोहल्ले की अपनी जवाबदारी, अपनी साफ़ सफाई करना ये अपनी जवाबदारी है। मोहल्ले की जवाबदारी अपनी जवाबदारी है। पाकी जो है तो आधा ईमान है। हमारे मज़हब से जो होता है कि पाकी जो रहता है वो हमारा आधा ईमान होता है और हम साफ़ सफाई करते हैं। और आज के जो गाड़गे महाराज की जो पुण्यतिथि है उसके लिए हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं और साफ़ सफाई करके अभियान जारी रखे हैं। उस्मान शाह नवीकर शाह छप्परमन संगठन का प्रदेश उप सदर हूँ और हमारे साथ में जुम्मेदारान कय्यूम मौलाना साहब, शौकत भाई साहब और अकबर शाह साहब जो मनमार से आए, हमारे प्रदेश सदर युवा की। आज सफाई अभियान का काम बहुत ज़ोरों से सफाई अभियान यहाँ पे शुरू किया। हमारे रशीदा मस्जिद से लेके तो तुलजा भवानी मंदिर के तक हम लोगों ने आज सफाई अभियान शुरू किया और ये अच्छा एक मैसेज पूरे महाराष्ट्र में हम लोगों ने दिया है। जमात इस्लामी हिंद की शहर जुनूब की इकाई की जानिब से खिदमत खल्क व इस्लाह माशरा जज्बे के तहत एक नशा मुखालिफ कैंप का इनेकाद अमल में आया। सोशल डिस्टेंसिंग और दिगर वबाई तहफ़्फ़ुज़ाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए इस कैंप में उम्मुल ख़बाइस शराब और इस तरह की दिगर आदात ख़बीसा में मुलव्वस अफराद व मरीज़ों की इफ़हाम व तफ़हीम और काउंसलिंग की गई और उनको नशा के मर्ज़ से निजात के लिए इलाज व सलाह दी गई। कैंप की कामयाबी के लिए जमात की जुनूबी इकाई के अमीर डॉक्टर सलमान मुकर्रम,
हाफिज़ इदरीस, सलीम हाशमी, मजहर, आरिफ व दीगर कारकुनान ने मेहनत की, जबकि डॉक्टर अशना पोल, डॉक्टर अमित नरवाले, डॉक्टर मुस्तफ़ा अजहर ने अपनी खिदमत अंजाम दी। इस कैंप से बड़ी तादाद में लोगों ने इस्तेफ़ादा किया। 2019 अगस्त और जुलाई अगस्त में हम लोगों ने इस पूरे इलाके का सर्वे किया था, रेंगटीपुरे का, ताकि यहाँ के मसाइल को एड्रेस किया जा सके इस्लामी माशरे के तहत। तो हमने यहाँ पाया कि 500 घरों के सर्वे में 70-80 घर ऐसे हैं कि जिनमें ये शराब की जो लानत है उससे जूझ रहे हैं। सारा समाज, सारा घर जो इससे जूझ रहा है, इनके आपसी रिश्ते, बच्चों की तरबियत और माल और कारोबार, ये सारी चीज़ें मसला बनी हुई हैं। तो जमात इस्लामी हिंद जो इस्लाह माशरा के तहत ये काम करती है, तो हमने चाहा कि इस समाजी नासूर को इस इलाके से, इसके लिए कुछ हम अब जो कुछ हमसे बन पड़ सका छोटी मोटी कोशिश की जाए। तो यही वो कोशिश है कि हमने एक फ्री नशा मुखालिफ कैंप का इनेकाद किया है और हम समझते हैं कि ये इंतहाई ज़रूरी है कि आने वाले ये जो जनरेशन है इनके लिए कि ये शराब से और ये सारी बटन से और ये जो सारी बुराइयां यहाँ पर आम हैं, इनसे लोगों को बचाया जाए। वंचित बहुजन अघाड़ी के ज़ेरे एहतमाम आज निराला बाज़ार वाक़े तापड़िया नाट्य मंदिर हॉल में नौजवान मर्द व ख़वातीन से तबादले ख़याल व रहनुमाई का एक इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में अघाड़ी के यूथ रियासती सदर समेत मुतादिद कलीदी अहदेदारान ने रहनुमाई की, जबकि शहर संगठक मनोज वाहुल और शाखा सदर सचिन मिसाळ समेत कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। औरंगाबादमध्ये आज मोठ्या उत्साहाच्या वातावरणात आमचा मराठवाड्याच्या दुसऱ्या टप्प्यात, प्रथम टप्पा आम्ही युवा जोडा अंतर्गत पश्चिम महाराष्ट्र आणि त्यानंतर मराठवाड्यात सुरुवात केली। आज औरंगाबादला आहे एक भव्य रॅली आणि त्यानंतर इथे युवा जोडा अभियानांतर्गत मेळावा आहे। आदरणीय श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांच्या विजनमध्ये या महाराष्ट्राचं नवीन तरुण देशाच्या राजकारणात कशा पद्धतीने पुढे येऊ शकतं, या अनुषंगाने या महाराष्ट्रातील तरुण तरुणीसाठी हे विचारपीठ मोकळं करण्यात आलेलं आहे। या विचारपीठाच्या माध्यमातून ज्याही तरुणाला असं वाटते की मी देशासाठी, गावासाठी, ग्रामपंचायतीसाठी, वार्डसाठी, शहरासाठी, नगरपालिकासाठी काही करू इच्छितो, त्यांचं सहर्ष स्वागत या वंचित युवा आघाडीमध्ये आहे। मोठ्या प्रमाणात उत्साहात, मोठ्या प्रमाणाची नोंदणी ऑनलाईन इथे सुरू आहे। ज्या तरुणींना आपल्या माध्यमातून मी जाहीर विनंती करू इच्छितो, ज्या महाराष्ट्रातल्या तरुणांना असं वाटतं की आपण येणारा काळ महाराष्ट्राचा बदलू शकतो, वंचितांचं राज्य या महाराष्ट्रात येऊ शकते, कारण येत्या निवडणुका कार्यकर्त्यांच्या आहेत। जिल्हा परिषद असो, पंचायत समिती असो, नगरपालिका असो, महानगरपालिका असो, इथं मोठ्या प्रमाणात तरुणांना संधी देण्याचं काम आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर करणार आहेत। या अनुषंगानं हा आमचा पूर्ण महाराष्ट्राचा दौरा आहे, त्यासोबतच लीडरशिप आयडेंटिफाय करण्याचं काम आमचं सुरू आहे। तरुणांना योग्य त्या मार्गदर्शन करून, शिबिर करून, त्यांच्या माध्यमातून त्यांचं लीडरशिप जर असेल, सकारात्मक राजकारण जायची इच्छा असेल तर राजकारण ट्रेनिंग, समाजकारण करायचं असेल तर समाजकारणाची ट्रेनिंग, अशा अनेक विविध उपक्रम येत्या काळात वंचित युवा आघाडीच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्र करणार आहे। दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा, आदरणीय बाळासाहेबांनी महाराष्ट्रात एका पलटू मंत्र्यांनी आश्वासन दिलं होतं की लॉकडाऊनमध्ये वीज बिलाला सवलत मिळणार, पण त्या पलटू मंत्री पलटी मारली। त्यानंतर सोलापूरमध्ये आम्ही 42 कनेक्शन जी तोडलेली होती ती जोडून देण्याचं काम वंचित युवा आघाडीने केलेलं आहे। संपूर्ण महाराष्ट्रात फिरत असताना आपल्या माध्यमातून जाहीर करू इच्छितो, ज्याही शहरात वीज बिल देयक जास्त आली असेल, 1.25 बिल आले असतील, तिथं थेट आमचं निवारण केंद्र राहणार आहे। लोकांनी आमच्या ऑफिसला यावं, तक्रार द्यावी, त्याचं बिल कमी करून देण्याचं काम वंचित युवा आघाडी करणार आहे। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। शहरियान औरंगाबाद के लिए एक नई खुशखबरी। तमाम शहरियान की सहूलत के पेश नज़र कल्ब शहर लोटा कारंजा औरंगाबाद में अमजद खान, फतेहुल्लाह खान और मोहम्मद सिराजुद्दीन, मोहम्मद निज़ामुद्दीन सिद्दीकी के ज़ेरे इंसराह सिद्दीकी एंड खान मार्केट का आगाज हो चुका है। शहरियान व सारिफीन
एक बार जरूर तशरीफ लाकर खिदमत व शुक्रिया का मौका इनायत करें। मंजानिब कबीर कलेक्शन, पूजा कलेक्शन और AR बॉम्बे कलेक्शन। हमारा पता सिद्दीकी एंड खान मार्केट, लोटा कारंजा, औरंगाबाद। छावनी परिषद के मुख्य अधिकारी इनका एक आह्वान। छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि छावनी परिषद में जमा कराए। अगर कोई मालमत्ता धारक बकाया राशि भरने के लिए असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वसूली जमा करने हेतु संपर्क नंबर 024023708006 और 7722026840। वक्फे के बाद आप सभी का फिर से एक बार खैर मकदम है। औरंगाबाद स्मार्ट सिटी हेरिटेज, स्मार्ट सिटी बस बराए हेरिटेज रूट्स, तहफ़्फ़ुज़ व तजदीद बराए तारीख़ी असासाजात से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद काम शुरू कर दिए गए हैं और उनकी आजिलाना तकमील के ज़रिए शहर को तरक्की देते हुए खूबसूरत व स्मार्ट बनाए जाने से मुताल्लिक़ कमिश्नर बल्दिया उज़्मा आस्तिक कुमार पांडे ने गुज़िश्ता दिनों लाए अमल जारी कर दिया है। आइए देखते हैं क्या फरमाया मौसूफ ने। औरंगाबाद शहराचे पर्यटनचे विकासची दृष्टीने विविध कामं करण्याबाबत सूचना केलेली आहे। या अनुषंगाने औरंगाबाद महानगरपालिका आणि औरंगाबाद स्मार्ट सिटी औरंगाबाद शहराच्या पर्यटनच्या विकासाने एक मास्टर प्लान आणि डिटेल आराखडा तयार करणार आहे। सेकंड, औरंगाबाद स्मार्ट सिटी आणि माझी औरंगाबाद स्मार्ट बस तर्फे आता औरंगाबाद शहरामध्ये आपण हेरिटेज रूट फिक्स करत आहे। या हेरिटेज रूटवर 5 इलेक्ट्रॉनिक बसेस, AC बसेस हॉप ऑन हॉप ऑफ पद्धतीने डेली प्रवास करतील। तो याच्यामुळे औरंगाबाद शहरामध्ये जे ऐतिहासिक वारसा आहे, विविध ऐतिहासिक स्थळ आहे, त्याचे जे प्रेमी आहे, त्याचे जे बघण्यासाठी इंटरेस्टेड लोक आहे, ते औरंगाबाद महानगरपालिका औरंगाबाद स्मार्ट सिटीतर्फे चालवणारी जाणारी हेरिटेज बसेस जे हेरिटेज रूटवर चालतील त्याच्यावर प्रवास करून हे सर्व स्थळांचे दर्शन आणि बघू शकत आहे। हे बसेस इलेक्ट्रॉनिक बसेस असतील आणि AC बसेस असतील। वबाई मर्ज़ कोरोना में गुज़िश्ता रोज़ तक मुतासिरीन की मजमूई तादाद 44,851 हो गई, जबकि इनमें से 43,103 मरीज़ सेहत याब हो चुके और 565 मरीज़ अभी इलाज करवा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ ज़िले में 62 नए मरीज़ों का इजाफ़ा हुआ। इसी तरह 1183 अफराद इस मर्ज़ में मुब्तला होकर कल तक मिली इत्तला के मुताबिक फ़ौत हुए हैं। ख़बरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कमोबेश निस्फ सदी कबल के तामीर करदा नेहरू भवन को मुनहदिम करके तामीर होगा खूबसूरत मेगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। रीड एंड लीड फाउंडेशन ने मस्जिद से मंदिर तक सफाई मुहिम के जरिए संत गाड़गे महाराज को पेश किया खिराज अकीदत। ये थी आज की खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।